मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, बिहार में बम्पर जीत के साथ नई सरकार और उसके बाद बिहार में बीजेपी में बड़ा बदलाव, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और पूरे देश में बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के ही नेता बने हैं नितिन नवीन। मतलब यूं कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में सब कुछ फिलहाल नया नया ही चल रहा है और इसी नए पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़18 बिहार झारखंड। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी। और आज बड़ा दिन बिहार के लिए। हाँ। कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं जी, उन्होंने एक निर्विरोध हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का निर्विरोध निर्वाचन जी की घोषणा की है। तो बड़ा दिन बिहार के लिए, पूरे देश के युवाओं के लिए, कि जिनके साथ हम लोगों ने 20 साल तक काम किया, बिल्कुल, जिसके साथ संगठन में काम किया, सरकार में मंत्री थे तो मैं भी मंत्री था, जी। जब वो विधायक थे तो मैं भी विधायक था, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हाँ। बहुत बड़ा दिन आज बिहार के लिए भी और पूरे देश के युवाओं के लिए। बिल्कुल संजय जी, युवा की हम बात कर रहे थे और क्योंकि दर्शकों को बता दें कि नितिन नवीन जो हैं वो खुद 45 साल के हैं और बीजेपी पार्टी का फाउंडेशन भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट 45 ईयर्स का है। तो एक वैसी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उनके सबसे युवा नेतृत्व, युवाओं पर काफ़ी फोकस आप लोगों के जरिए किया जा रहा है। किस तरीके से और युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए, बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर कुछ अगर आप बता सकें। आपने ठीक कहा कि जिस साल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई जी, उसके 2 महीने के बाद ही उसी वर्ष हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जन्म हुआ है जी। और दल युवा करता है। हाँ। लेकिन युवाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देता। आज आप मुख्य विपक्षी दल के ले लें जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 80+ है और बाकी दल भी अगर युवा करते हैं तो उसमें तय है या तो उसी परिवार का और या उसी समाज का या उसी जाति का किसी को बना देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह संभव है कि कोई भी कार्यकर्ता अपने काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के ऊंचे से ऊंचे दायित्व ग्रहण कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कोई जानता था क्या हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी हो जाएंगे? लेकिन कार्य उन्होंने किया, काम किया, विधायक बने, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बने। जब छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे जी। तो उनके सानिध्य में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में काम किया। पूरे देश के लोग बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस आ जाएगी। लेकिन नितिन नवीन जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना कॉन्फिडेंस था। हाँ। वो कहते थे आएगी भाजपा और पूर्ण बहुमत से भाजपा आएगी। और हम लोगों को भी जमीन पर लगता था कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आएगी। वो एक संगठन के शिल्पकार थे, संगठन के शिल्पी जिसको कहा जाता है। हमने तो नौजवान युवा जो है आज बागडोर भारतीय जनता पार्टी का एक नौजवान युवा 45 वर्ष से उम्र का युवा आज भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाला है। तो पूरे देश के नौजवान उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा नेतृत्व को दिया है जी। तो इससे भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो बंगाल में चुनाव है या आसाम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, पांडिचेरी का बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में पड़ेगा। आपने अभी छत्तीसगढ़ की बात की और आपने बताया कि वहाँ पर आप उनके साथ, उनकी टीम में मौजूद थे। इनफैक्ट हमने ये बैकग्राउंड स्टोरी यही सुनी है कि जब वो वहाँ काम कर रहे थे तो उनके उसी निष्ठा को देखते हुए भी ये फैसला तभी ले लिया गया था कि इन्हें नेक्स्ट मौका मिल सकता है। आप भी उनके साथ बिहार में काम कर चुके हैं। उनके अगर वर्किंग स्टाइल के बारे में अगर आप बता पाएँ। मैंने बताया ना, हम लोग तो शुरू से ही जी, जब वो पहली बार बिहार विधानसभा के विधायक बने थे उसी समय से हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं जी। उनकी कार्य करने की पद्धति जो थी, छोटे छोटे संगठन के विषयों को भी कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए, अगर बैठक लेना है तो बैठक की व्यवस्था कैसे सही ढंग से हो, कौन वक्ता बोलने वाले हैं, कैसे जहाँ काम हमारा नहीं खड़ा है
जी। उनके विधानसभा की मैं बात करता हूँ, वहाँ कैसे काम खड़ा किया जाए, जिस वर्ग में, जिस समाज में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उस समाज का प्रतिनिधित्व कैसे आगे बढ़ाया जाए, और कार्यकर्ताओं को चुन के जी। जिस कार्यकर्ताओं में जितनी क्षमता है उस कार्यकर्ता को उस अनुरूप काम देकर कैसे पार्टी मजबूत किया जाए, जी। ये हम लोग शुरू दिन से उनका देख रहे हैं। वो लगातार 5 बार विधायक बने, मैं एक बार ज्यादा हूँ, उनके पहले हुआ था, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता हम लोग देखते हैं। जी। उसके बाद वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने। उन्होंने बड़ी यात्रा श्रीनगर की निकाली थी, जी। वहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया जाता था, तो तिरंगा झंडा की उन्होंने युवा यात्रा निकाली थी। उस समय भी उनकी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता दिखाई पड़ रही थी। वो सिक्किम के प्रभारी बने, फिर छत्तीसगढ़ के पहले सह प्रभारी बने, फिर प्रभारी बने, जी। और लगातार 5 बार से विधायक में हम लोगों ने विधानसभा में भी देखा उनको किस तरह एक एक विषयों को उठाना, कैसे उसकी चर्चा करना, कैसे भाषण के बिंदु तय करके कि पूरे राज्य में उसका प्रभाव पड़े, जी। वो काम वो करते थे। फिर वो मंत्री बने, तो मंत्री बने तो एक संगठन से जी। संवैधानिक व्यवस्था में वो बने, तो मंत्री बने, तो मंत्री में भी पथ निर्माण विभाग के मंत्री बने, नगर विकास विभाग के मंत्री बने। तो पथ निर्माण विभाग के मंत्री में आज पूरे बिहार में जो सड़कें हैं पथ निर्माण विभाग की, जी। आज कहीं भी 4 साढ़े 4 घंटे में पूरे बिहार से आप पटना पहुंच सकते हैं। तो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का बड़ा योगदान है। प्रशासनिक कार्य क्षमता में, संगठन के साथ साथ प्रशासनिक कार्य दक्षता भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। नगर विकास के मंत्री बने, जी। नगर विकास के मंत्री में भी कैसे नगरों का सर्वांगीण विकास हो, कैसे नगर में जो अगर ड्रेनेज सिस्टम था, या आज मेट्रो पटना में आज चालू हुआ है, तो उनकी जो सोच थी वो आगे की सोचते थे। जी। और आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं। जी। हम लोग तो भावुक भी हैं और प्रसन्न भी हैं। बिल्कुल। इतना बड़ा दायित्व के बाद भी अपने धरती को नहीं छोड़ना, अपने धरातल को नहीं छोड़ना, और जिस विधानसभा की वो विधायक है वहां भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद भी वो पटना के अपने विधानसभा के BLO 2 की उन्होंने अलग से बैठक ली। ये उनके कार्य दक्षता को, शासन को दर्शाता है। और आज इसी के कारण हाँ। ये कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। मतलब पहले से ही पता चल जाता है कि इनका भविष्य कैसा होगा, जी। वही आज नजर आ रहा है। शुरू से ही लगता था कि ऊंचा जाएंगे, हाँ। और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा हुई है। बड़ा दिन। जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हमने बात कर ली, लेकिन अब हम थोड़ा आप पर बात करेंगे, क्योंकि आपको भी संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। इससे पहले आप सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और अब संगठन को मजबूती देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या कुछ सोच रखा है आपने बिहार बीजेपी के नेक्स्ट प्लानिंग को लेकर के? प्रचंड बहुमत NDA को बिहार में मिला है। जी। 202 सीट, 243 सीट में हम लोग को मिला है। उसके बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया है। जी। तो निश्चित रूप से जिन वर्गों में भाजपा कमजोर है, या जिन बूथों तक जी। हम नहीं पहुंच पाए या कहीं कमजोर है, उसको कैसे मजबूत करना, उन वर्गों में पार्टी का आधार बढ़ाना जहां हम कमजोर हैं, जी। और सरकार और संगठन का अच्छे से समन्वय बना रहे, और कार्यकर्ता की बात सरकार तक पहुंचे, जी। ये मेरे प्राथमिकता में है, और उस काम में मैं लगा हूं। अभी मैं बिहार के जिलों में अपनी प्रारंभ किया हूं। वहाँ जिला स्तर पर जी। इतना प्रचंड बहुमत मिला है, तो जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का सम्मान, वो अभी 4 जिला में गया था, 4 जिला में किया हूँ। और वहाँ अलग से संगठन की भी बैठक, कैसे संगठन को और धारदार बनाया जाए। इतना प्रचंड बहुमत मिला है, मेरे पूर्व के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया, तभी तो इतना प्रचंड बहुमत मिला है। जी। और सरकार ने भी काम किया, सभी वर्गों के लिए काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बिहार पर
विशेष ध्यान दिए, उन्होंने समय भी बहुत सारा दिया और बिहार को विशेष एक तरह से भारत की सरकार ने बिहार पर विशेष ध्यान दिया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी ने भी एक सभी क्षेत्र में काम किया, तब आज प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी है। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया जाए, इस काम में मैं लगा हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में बार बार कहता हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि मेरा ऐसा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में है। मेरी भी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, फिर ABVP जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसमें 10-12 साल तक मैंने विभिन्न दायित्वों में काम किया। फिर दरभंगा नगर निगम में वार्ड पार्षद रहा, मंडल का अध्यक्ष बना, जिला का महामंत्री बना, 6 बार से विधायक हूँ और सभी संगठन का दायित्व मुझे दिया गया है। तो मैंने बताया कैसे जिन वर्गों में हम नहीं पहुंचे उसमें और मजबूत किया जाए, ये मेरी प्राथमिकता में है। और केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझे विश्वास प्रकट किया, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं, इसी काम में मैं लगा। क्योंकि प्रचंड जीत की बात आप कह रहे हैं संजय जी, और हमने देखा भी कि बहुत बड़ा बहुमत जनादेश बिहार में आप लोगों को मिला है, तो इसके साथ कई जिम्मेदारी भी मिली है, क्योंकि आप लोगों ने बिहार की जनता से कई वादे भी किए हैं। 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार का वादा, हर जिले में उद्योग स्थापित करने का वादा, जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें भी आप वापस बुलाएं और बिहार में ही रोजगार दें, इसका प्रावधान करना। इनफैक्ट अभी समृद्धि यात्रा भी मुख्यमंत्री की चल रही है। तो इस विजन को जो कहा जा रहा है कि 2030 तक बिहार जो है टॉप 10 विकसित राज्यों में शामिल होगा, कैसे इस विजन को पूरा किया जाएगा, इसके लिए कुछ सोच रखा है आप लोगों ने? पहले भी हम लोगों ने जो 2020 में जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, उस समय भी हम लोगों ने जो विजन दिया था, जो हमारा दृष्टि पत्र था, जिसको आप घोषणा पत्र बोलते हैं जी, उसी को रख के सरकार चलाई गई थी और एक एक वादे हम लोगों ने पूरा किया था। इस बार भी जो आपने 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार की बात की है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उस पर काम प्रारंभ भी हो गया है। और सही कहा आपने उद्योग की बात, प्रत्येक जिले में लैंड बैंक बन रहा है, जमीन अधिग्रहण हो रही है कि कैसे उद्योग स्थापित किया जाए। मैं ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री था, तो भागलपुर जिले में 1000 एकड़ जमीन सोलर का बड़ा प्लांट लगाने के लिए 1 रुपया में हम लोगों ने कैबिनेट से पास करके दिया था। ज्यादा रोजी रोजगार का साधन सृजन हो उस काम में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, जिस दिन हम लोगों ने अपार बहुमत से जीत हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से पूरे देश को संबोधित किए थे, उन्होंने आह्वान भी किया था कि पूरे देश के उद्योगपति बिहार आवे। और निश्चित रूप से जो पूरे देश के उद्योगपतियों का बिहार की ओर रुझान है, क्योंकि अस्थाई सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, तो जो भी इन्वेस्टर है वो सोचते हैं कि अस्थाई सरकार रहे। तो आज अस्थाई सरकार है तो पूरे देश का, हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, हमारी जो इंडस्ट्री पॉलिसी है, वो देश के बड़े बड़े राज्यों से भी हमारी अच्छी है। हम लोग उसमें तय किए हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम लोग उनको जमीन फ्री भी देने वाले हैं। और आगे जो हम लोग की सब्सिडी है, बाकी सब है, बहुत अच्छी पॉलिसी आज बिहार की है। तो आज पूरे देश के उद्योगपति बिहार की ओर देख रहे हैं। हमने जो वादा किया है 1 करोड़ रोजगार या सरकारी नौकरी, उस पर भी काम चालू हुआ है। आपने समृद्धि यात्रा की बात की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक साल यात्रा निकालते हैं। पिछले साल भी प्रगति यात्रा निकाले थे, तो प्रगति यात्रा के माध्यम से 50,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा उन्होंने की थी और उसमें से लगभग 95-96% योजनाओं की स्वीकृति भी हो गई, निविदा भी निकल गई, लगभग काम प्रारंभ हो गया। और इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा में जा रहे हैं, तो इस यात्रा से बिहार और समृद्धशाली होगा, ये हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। और बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो बिहार कंज्यूमर स्टेट है। अब आने वाले समय में बिहार प्रोडक्शन स्टेट बनेगा। और निश्चित रूप से आज हमारी जो आर्थिक दर है, विकास डेवलपमेंट रेशियो है, विकास दर जो है बड़े बड़े विकसित राज्यों से भी ज़्यादा 13 पॉइंट कुछ आज हमारा विकास दर है, जिसके कारण आज पूरे देश में आज हम अव्वल दर्जे पर जा रहे हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार जो है
देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य जी। है 2047 तक बिहार देश को विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें भी बिहार की अहम भूमिका रहेगी। संजय जी, अभी हम बात कर रहे हैं तो बिहार में एक बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है अगर मैं उस पर बातचीत ना करूं तो बिहार की जनता थोड़ी नाराज़ हो जाएगी। मैं उस तरफ आपका ध्यान इसलिए ले जाना चाहती हूं क्योंकि इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, और विपक्ष भी लगातार कई सवाल पूछ रहा है। आपको भी पता होगा नीट छात्रा की जो मौत मामले हैं उसमें अब लगातार एसआईटी की टीम हालांकि जांच कर रही है, बहुत बड़ा खुलासा भी उसमें हुआ है और विपक्ष सुरक्षित माहौल को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो उसका कैसे आप जवाब देंगे? माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी गृह विभाग को देख रहे हैं, उन्होंने तुरंत वरीयतम अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। वो सक्रियता पूर्वक लगी हुई है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो भी दोषी होगा, चाहे कितना ही रसूख वाला भी कोई क्यों ना हो, वो किसी हालत में भी बच नहीं सकता। आज बिहार में स्पष्ट रूप से सरकार की जो सोच है, अपराध मुक्त वातावरण बनाना, अपराध मुक्त, या तो अपराधी बिहार छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। और ये जो आपने एक मामले की बात की है जी, ये भी गंभीर मामला और इस पर एसआईटी का गठन हुआ है। पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट की समीक्षा हो रही है। पहले जो रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया था उसकी भी समीक्षा हो रही है। मैं इतना आपको बता सकता हूं, जो भी दोषी होगा किसी हालत में भी वो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार गंभीर है और लगातार उस तरफ प्रयास भी हो रहे हैं। चलिए, लेकिन ये भी विपक्ष कह रहे हैं कि जो एसएचओ हैं उसकी जिन पर आरोप परिजन लगा रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले गलत रिपोर्ट दी, उनका नाम रोशनी बताया जा रहा है, वो एसआईटी टीम के साथ आज नजर आई हैं और इसी वीडियो पर ज़्यादा बवाल जो है वो किया जा रहा है। तो प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, बहुत उच्चाधिकारी है जिनके जो है नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है, और जिसकी बात कर रहे हो तो बहुत छोटे अधिकारी। कहाँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ इसमें या कोई भी मामले में, और इस मामले में तो जिस तरह तुरंत सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और तुरंत उसकी सभी पर कार्रवाई हो रही है, समीक्षा हो रही है, एक एक बिंदुओं पर जांच हो रही है। किसी हालत में भी जो भी दोषी होगा किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे, उनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। मैं ये आपको बता सकता हूं। चलिए ठीक है, आप आश्वस्त कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर उस तरीके के दिशा में आगे जांच जो है वो बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने मुझे और आप बुलाया। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।